हाय फ्रेंड्स। आज हम कर रहे हैं बीपीटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का प्रूफ। देखिए इसके अंदर क्या लिखा आता है। इफ़ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू द वन साइड ऑफ द ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन अ डिस्टिंक्ट पॉइंट। अगर एक ट्रायंगल के अंदर एक लाइन पैरेलल है दूसरी लाइन के, जो बाकी दो साइड्स को दो पॉइंट्स पे काट रही है, देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो इनका और इसका रेशियो सेम होता है। तो देखिए इसको पूरी प्रेजेंटेशन पूरे पेपर में हमारे को कैसे करके आना है, क्योंकि ये थ्योरम कम से कम 4 या 5 मार्क्स के अंदर आती ही आती है। सबसे पहले हमारे को गिवन लिख कर आना है आ ट्राइंगल ए बी सी, अ ट्राइंगल ए बी सी इन विच हमारे को क्या गिवन है, डी ई पैरेलल टू बी सी। डी ई किसके पैरेलल है, बी सी के पैरेलल है। और हमारे को प्रूफ क्या करना है, ए डी अपॉन में डी बी, ए ई अपॉन में ई सी। हमारे को ये रेशियोज आपस में प्रूफ करनी है। इस थ्योरम के अंदर हमारे को कंस्ट्रक्शन भी करनी है। कंस्ट्रक्शन देखिए क्या होगा कि बी को ई के साथ ज्वाइन कर दो और सी को डी के साथ ज्वाइन कर दो। ज्वाइन बी ई एंड सी डी। फिर इसके बाद ड्रॉ ई एफ परपेंडिकुलर ऑन ए डी, परपेंडिकुलर ऑन ए डी एंड ई एफ ले लिया और डी एक्स परपेंडिकुलर ऑन ए सी। मैंने ये दोनों परपेंडिकुलर भी बना लिए हैं। अब देखिए हम इसका यहाँ पर प्रूफ कर रहे हैं। प्रूफ देखिए कैसे करना है। सबसे पहले मुझे ये ट्रायंगल लेना है और ये ट्रायंगल लेना है। इन दोनों का एरिया लिखना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ। ध्यान से देखिए ये रहा ए डी ई, हाफ। अगर इसकी बेस AD है, अगर इसकी बेस AD है तो मुझे परपेंडिकुलर इसके ऊपर क्या बन रहा है, EF, हाफ बेस इनटू साइड, हाफ बेस इनटू हाइट। ऐसे ही अगर मैं नीचे वाले ट्रायंगल की देखूं, इसकी बेस DB है तो इसकी हाइट भी EF होगी। अब आपके मन में आएगा ये कैसे आया, एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है तो इसका ऑल्टीट्यूड जो है वो हमेशा एक्सटीरियर में बनता है। ये एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है तो इसका ऑल्टीट्यूड हमारा एक्सटीरियर में बनेगा। हाफ से हाफ हमारा कैंसिल हो गया, EF से EF कैंसिल हो गया, तो बच गया AD अपॉन में DB। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। अगेन एक बार मैं दोबारा ADE एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल, अब मैं इतना ट्रायंगल लूंगा DEC। कौन सा ट्रायंगल है, DEC। अब इसके अंदर भी हाफ। अब देखिए ADE के अंदर अब मैं बेस लेके चल रहा हूं AE। अब हम बेस कौन सी लेके चल रहे हैं, AE। तो इसके ऊपर जो ऑल्टीट्यूड बन रहा है वो बन रहा है DX, हाइट, हाइट बन रही है DX। ऐसे ही DEC भी एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है तो इसकी बेस हुई EC, इसकी बेस हुई EC और इसका ऑल्टीट्यूड बार बन रहा है वो भी क्या है, DX। DX से DX कट गया, हाफ से हाफ कट गया, तो AE अपॉन में EC बराबर आ गए। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब हमने एक क्लास 9th के अंदर हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, अगर दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो दोनों ट्रायंगल का एरिया भी आपस में इक्वल होता है। ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या कहते हैं DBE लिया है तो ECD। इसको हम लेंगे इक्वेशन नंबर 3, बट इसके आगे लिखेंगे भी रीजन, ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस। दोनों ट्रायंगल का हमने ये लिख दिया, ट्रायंगल ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस। अब इसके बाद देखिए हमारा ये देखिए ये दोनों तो इक्वल है ही है और ये दोनों को मैंने यहां पर इक्वल करके दिखा दिया है। तो दैट मीन्स फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड
इन तीनों इक्वेशन से हमारे को क्या पता चलता है कि ये पूरी इक्वेशन इसके बराबर हो गई। दैट मीन्स ये पूरी इक्वेशन भी क्या हो जाएगी इसके, ए डी अपॉन डी बी ए ई अपॉन में ई सी, ये दोनों भी आपस में इक्वल हो जाएंगे, जो कि मुझे क्वेश्चन के स्टार्टिंग में प्रूफ करना था बीपीटी के अंदर। ठीक है जी, तो यहां लिख देंगे हेंस प्रूफ्ड। तो ये हमारी थ्योरम बीपीटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम प्रूव आ जाती है। या तो सीधा सा क्वेश्चन आता है कि स्टेट एंड प्रूफ बीपीटी थ्योरम, या फिर ये स्टेटमेंट लिखी आती है और साथ में लिखा होता है प्रूफ। तो ये हमारे को ये क्वेश्चन इस बार का 2022-23 के बोर्ड में आने का बहुत एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, क्योंकि हमारे पास चैप्टर 6 ट्रायंगल्स के अंदर सिर्फ एक ही थ्योरम रह गई है। तो जो कि ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज फोकस से बड़े ध्यान से कीजिए। ये गिवन, कंस्ट्रक्शन टू प्रूफ, प्रूफ के सारों के मार्क्स हैं, तो ये प्लीज इसको पूरे स्टेप बाय वाइज पूरे के पूरे ध्यान से कीजिए। इसको एक बार स्टेटमेंट को दोबारा देख लीजिए। बाय बाय फ्रेंड्स, वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना प्यार दीजिए, क्या कहते हैं, और ध्यान रखिए अपना, सीबीएसई की ढंग से तैयारी कीजिए।